हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी रिपोर्ट में। दोस्तों आज है 13 मार्च और हम बात करने वाले हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य के राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका पहला ऑप्शन तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के जो है राज्यपाल तमिली साई सौंदरराजन को जो है टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंसी अवार्ड जो है दिया गया है। और तेलंगाना का राजधानी जो है हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं, चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना का जो पशु, राजकीय पशु है वो चीतल है, चीतल। और तेलंगाना का जो पक्षी है वो इंडियन रोलर है। कौन सा? इंडियन रोलर। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नासा द्वारा इनमें से कौन सा रोवर मंगल ग्रह की सतह की खोज कर रहा है? तो इसका पहला ऑप्शन सोजोर्नर, दूसरा स्पिरिट, तीसरा क्यूरियोसिटी, चौथा पार्सिवरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्सिवरेंस। पार्सिवरेंस जो है ये मंगल ग्रह की सतह पर जो है खोज कर रहा है। यह नासा का रोवर है, नासा का रोवर है, नासा का रोवर है यह है। ठीक है, पार्सिवरेंस जो है वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह से मिलता जुलता, पार्सिवरेंस रोवर द्वारा वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह से मिलता जुलता आंकड़ा कहाँ पे जुटाया है? दक्षिणी पश्चिमी टर्की में, दक्षिणी पश्चिमी टर्की में जो है इन्होंने एक झील है, यहाँ पे सालदा झील है, सालदा झील में जो है उससे मिलता जुलता आंकड़ा एकत्रित किया है। सालदा झील के पास उसकी तलछटी में उससे मिलता जुलता आंकड़ा एकत्रित किया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रत्यक्ष खरीद विधि डीपीएम के तहत बांग्लादेश सरकार द्वारा कितने टन चावल की खरीद की जाएगी? इसका पहला ऑप्शन है 1,75,000, दूसरा 1,50,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,50,000 टन। 1,50,000 टन चावल की खरीद जो किसके द्वारा की जाएगी? बांग्लादेश द्वारा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है यहाँ की, और यहाँ के पीएम शेख हसीना है, और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। कौन राष्ट्रपति हैं? अब्दुल हामिद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे चुना गया? तो इसका पहला ऑप्शन है एवरी ब्रुंडेज, दूसरा ऑप्शन है जैक्स काउंट रोग, तीसरा थॉमस बॉक, चौथा लॉर्ड किलानिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक को जो है ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतिम 4 सालों के लिए जो है, अंतिम 4 सालों के लिए, ठीक है, इन्हें जो है ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वाक ने पहली बार जो है थॉमस वाक ने पहली बार सोची खेलों की प्रतियोगिता की अध्यक्षता की थी, सोची खेल की अध्यक्षता की थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इनमें से किस मंत्रालय ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए हितधारकों की समिति बनाई है? जिसका पहला ऑप्शन पर्यटन, दूसरा वाणिज्य और उद्योग, तीसरा है गृह मंत्रालय, चौथा महिला बाल विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए हितधारकों की एक समिति बनाई है। मंत्रालय अपनी अलग अलग जो है योजनाओं के तहत स्वदेश दर्शन और प्रसाद, मेले, त्योहारों को बढ़ावा देकर पर्यटन को बढ़ावा देगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए दिए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा अरुणाचल प्रदेश। का सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर राव, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इन्होंने 25 लाख रुपए जो है दिए हैं। ठीक है, 25 करोड़ रुपए दिए हैं। और इसमें क्या है, केंद्र सरकार एक राष्ट्रव्यापी समारोह की योजना बना रही है। ठीक है, तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और तेलंगाना का जीआई टैग जो है पोचमपल्ली इकत है, और गढ़वाल की साड़ी है, और हैदराबाद का हलीम है, हैदराबाद का हलीम है, हलीम। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, AFC
चैंपियंस लीग ACL के ग्रुप चरण के लिए सीधे तौर पर क्वालिफाई करने वाले इनमें से कौन सा AFC पहला भारतीय क्लब बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AFC गोवा। AFC गोवा जो है ऐसा पहला है जो मंडगांव के लिए फाटोडा स्टेडियम में मेज़बानी करेगा। किसमें? फाटोडा स्टेडियम में मेज़बानी करेगा। किसकी मेज़बानी करेगा? AFC चैंपियंस लीग की मेज़बानी करेगा। ठीक है, और ये क्वालिफाई होने वाला पहला भारतीय क्लब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस शहर में एक इनोवेशन लैब स्थापित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिल्ली में एक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन लैब स्थापित की है। ठीक है, और ये किस शहर में? दिल्ली के दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जो है एक इनोवेशन लैब स्थापित की गई है। और ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म को पूरा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वन नेशन वन राज्य कार्ड सिस्टम जो है रिफॉर्म को पूरा किया है। यह नवीनतम राज्य बन गया है रिफॉर्म पूरा करने वाला। ठीक है, और उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क, तीसरा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ का GI टैग जो है उत्तराखंडी तेजपात, उत्तराखंड का तेजपात। ठीक है, तेजपात है। उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण है और देहरादून है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने बागवानी क्षेत्र में उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण योजना के कार्यान्वयन को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। ठीक है, जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने बागवानी क्षेत्र में उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी है? 6 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। इसमें क्या किया जाएगा? 5500 हेक्टेयर, तकरीबन 5500 हेक्टेयर जो क्षेत्रों पे क्या सेब, ठीक है, अखरोट, बादाम, चेरी, लीची तथा और अन्य पौधों पर जो है ये जो है उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण की ये नियम लागू किया जाएगा। ठीक है, और इसे जो है किसने लागू किया है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशों में से कौन 12 मार्च 2021 को आयोजित फर्स्ट क्वाड लीडर समिट का सदस्य नहीं था? तो इसका पहला ऑप्शन भारत, दूसरा USA, तीसरा जापान, चौथा रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस इसका सदस्य नहीं था। भारत की तरफ से भारत के PM नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पहली लीडर समिट की अध्यक्षता की। पहली लीडर समिट में हिस्सा लिया इन्होंने। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 मार्च 2021 को किस संगठन ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया? कौन सा 36वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। किसने? NCRB ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ मुख्यालय है? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? अजय कुमार भल्ला ने की। किसने? अजय कुमार भल्ला ने की इसकी अध्यक्षता, जो गृह सचिव हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी नई दिल्ली में? 1986 में हुई थी। किसमें? 1986। नंबर 13 है, 1 मार्च 2021 तक कौन सा देश कोविड-19 की मौतों और 1,25,403 कोविड-19 मामलों तक पहुंचने वाला देश का 5वां देश बन गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूके जो है 5वां देश बन गया है। ठीक है, कितना? 1,25,000 से ऊपर कोविड-19 की मौतों के मामले में। ठीक है, पहला देश कौन सा था? पहला देश है अमेरिका। ठीक है, पहला देश है अमेरिका, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है मैक्सिको, चौथा है भारत। ठीक है, और 5वां बन गया है कौन? यूके। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डच इंजीनियर लू ओटेंस का निधन 7 मार्च 2021 को हो गया। वे निम्नलिखित में से किस आविष्कार के लिए जाने जाते थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑडियो कैसेट टेप के लिए। इन्होंने ऑडियो कैसेट टेप का आविष्कार किया था, किसने? लू ओटेंस ने, और इनका निधन हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से दांडी तक पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जो निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। इसका पहला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दूसरा 1971 के 50 साल बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम, दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, चौथा चाबहार दिवस। तो इसका जो है इनमें से कोई सही नहीं होगा। इसका सही आंसर है भारत के 75 जो है भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, कितने? 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है मोदी जी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। साबरमती से दांडी तक पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इसमें होगा क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, वे साबरमती से स्वतंत्र मार्च पद यात्रा की जो है अगुवाई करेंगे। ठीक है, जिसमें 25 दिनों तक, टोटल 25 दिनों तक यह यात्रा चलने वाली है। 25 दिनों तक पद यात्रा चलेगी और 5 अप्रैल को पूरा होगी। कब? 5 अप्रैल को पूरा होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, आप 12 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च 2021 में भारतीय नौसेना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज की स्थापना की। यह है स्कॉर्पियन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी है? तो इसका सही आंसर तीसरी पनडुब्बी है। मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किसने एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP प्रणाली को प्रदर्शित किया, जो भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों को बिना अपनी बैटरी को रिचार्ज किए सतह पर 2 सप्ताह तक संचालित कर सकेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DRDO। उत्तराखंड में रानीखेत के पास चौबटिया में मार्च 2021 में भारत के किस देश के साथ डस्टलिक नामक संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर उज्बेकिस्तान। किस राज्य में पशुधन पालकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेनमार्क के सहयोग से जल्द ही डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किसे यूरोप के लिए विप्रो का CEO नियुक्त किया गया है? यूरोप व्यापार के लिए किसे विप्रो का CEO नियुक्त किया गया है? पियरो ब्रूनो को। किसको नियुक्त किया गया है? पियरे ब्रूनो को। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य में बन रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मध्य प्रदेश में बन रही है। मार्च 2021 को राज्यसभा ने इनमें से कौन सा विधेयक पारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 निम्नलिखित में से किसे व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय WHO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माजू वर्गीज को। अमेरिकी रक्षा मंत्री जनरल लॉयड J. ऑस्टिन निम्न में से किस तारीख से भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 मार्च 2021। नवंबर 2021 तक कितनी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55,019। ठीक है, 5519। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खाद्य और कृषि संगठन को प्रतिष्ठित राजा भूमि बोला विश्व मृदा दिवस 2020 जीता है? किसने जीता है? ये किसने जीता है? ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जीता है। किसने? ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जीता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में देश में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। राष्ट्रीय गर्भावधि मधुमेह जागरूकता दिवस शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मार्च को। महाशिवरात्रि के दिन हेरत महोत्सव निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 10 मार्च को MSME के 2 प्रौद्योगिकी केंद्रों और 3 विस्तार केंद्रों का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इन 4 केंद्रों में शामिल नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन विशाखापट्टनम, दूसरा भोपाल, तीसरा जयपुर, चौथा मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, इसमें शामिल नहीं है, मुंबई। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।